किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सीड ब्लाइट के बारे में। जो धान का प्रमुख रोग है सीड ब्लाइट, ये बहुत ही कॉमन रोग है, हर फसल में आता है, हर मौसम में आता है। मेरे किसान साहब, ये धान का सबसे ज्यादा खतरनाक रोग माना जाता है, खतरनाक डिजीज मानी जाती है, जिसके कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। क्योंकि मेरे किसान साथियों, ये एक ऐसी डिजीज है, ये हमारे एग्जाम बुक में भी पूछा जाता है। मेरे किसान साथियों, सीड ब्लाइट खतरनाक डिजीज है जो हमारी पेड़ी में लगती है। अब हम बात करेंगे इसकी पहले पहचान के बारे में। हम जब हमारी फसल में सीड ब्लाइट लग जाए तो उसको पहचान कैसे करेंगे। हमारे खेत में झुलसा आ चुका है, अजेती झुलसा आ चुका है, जिसकी पहचान हम आपको बताएंगे। अगर आपको, मेरे किसान साथियों, आपको अगर मालूम पड़ जाएगा कि हमारे खेत में झुलसा आना शुरू स्टार्ट हो गया है, तो आप उससे आने से पहले ही जब ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपको क्या होता है कि आपका नुकसान होने से बच जाएगा और आपकी दवाई की कॉस्ट भी कम पड़ती है और रिजल्ट भी इतना ही अच्छा आता है। हमारे खेत में किसी बीमारी आने से पहले उसका इलाज कर दिया जाए तो इतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे किसान साथियों, पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। सीड ब्लाइट, सबसे पहले हमारी जो निचली सतह होती है, स्टेम, जो तना होता है, उस पर कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बहुत छोटे से स्पॉट से दिखाई देते हैं, जो कत्थई रंग के होते हैं। वो कत्थई रंग के धब्बे पहले आप थोड़े से बीच में होते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं। पहले एक तने में होगा, फिर दूसरे तने में होगा, इस तरह से पूरे हमारे मुंड में होने लगते हैं। जो हमारे तने का पूरा मुजड़ जो होता है सब में दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या रहता है कि इससे पहले हल्की सी एक बूंदी नुमा दिखाई देता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते आपको वो इतनी भयंकर तरीके से फैल जाता है कि वो हमारी फसल को नष्ट कर देता है। हमारा तना कमजोर होने लगता है, हमारे तने को भोजन है वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो सूख कर गिर जाता है, जिससे कि हमारी फसल में बाली भी नहीं पड़ती और हमारे धान में काफी नुकसान होता है। अब बात करें इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। आपको अगर खेत में ब्लाइट लग चुकी है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे अच्छा जो टेक्निकल आता है वो IL कंपनी बनाती है थाइफ्लोजामाइड, जो पल्सर के नाम से आता है। मेरे किसान साथियों, थाइफ्लोजामाइड प्लस कसूबी, जो धनुका कंपनी बनाती है, ये दोनों आप मिलाकर प्रयोग करेंगे। ये दोनों जो है सीड ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर जब अपने खेत में स्प्रे लगाएंगे तो आपको इतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपकी सीड ब्लाइट कितनी भी खतरनाक लगी हो या स्टार्टिंग हुई हो, वो वहीं रुक जाती है और हमारी फसल जो है बढ़ने लगती है। जब हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रो करती है तो हमारी बाली भी लंबी आती है और जो हमारा दाना है वो पूरे में भरता है और शाइनिंगदार भी रहता है। बात करें डोज के बारे में, जो पल्सर के नाम से आती है, आपको 1 एकड़ में 150 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। जो आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो कम से कम आपको 450 से 500 के समथिंग आपको मार्केट में मिल जाता है। अब बात करें हम कसूबी, जो धनुका कंपनी बनाती है, कसूबी माइसिन, ये 3% में आती है। मेरे किसान साथियों, आपको ये तकरीबन 350 से 400 ml पर एकड़ का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों का मिश्रण अलग अलग करना है और एक टैंक में डाल के स्प्रे करना है। मेरे किसान साथियों, अलग घोल करने से ये होता है कि जितनी भी हमारी दवाई होती है वो अच्छी तरीके से घुल जाती है और हमारी दवाई को कोई इफेक्ट भी नहीं आता। बात करें कसूबी के प्राइस के बारे में, आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये 1 लीटर का पैक कम से कम 1200 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। उनके खेत में प्रमुख जो रोग था सीड ब्लाइट, जिसके कारण हमारे काफी नुकसान होता है, हमने उसका रोकथाम भी बताई आपको और कैसे यूज करना है वो भी बताया। लेकिन किसान साथियों, आपको सबसे पहले अपने खेत में जाकर जरूर देख लेना है कि हमारे खेत में सीड ब्लाइट का असर आ रहा है, अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे किसान साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।